जय हिंद दोस्तों। पहलगाम के आतंकी हमला में जहां पे हमने देखा कि हमारे कुछ अपने ही लोगों ने हमसे गद्दारी किया, देश के साथ गद्दारी किया। कुछ ऐसे नौजवान युवा थे जो कि आतंकवादियों के साथ शामिल थे, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा नौजवान भी था जिसने कि अपना जान का परवाह किए बगैर जो टूरिस्ट थे उन्होंने हेल्प किया, उनको बहुत सारे टूरिस्ट को बचाया और खुद जो है शहीद हो गए। तो ऐसे ही एक नौजवान का बात आज हम करेंगे जिनका नाम था सैयद आदिल हुसैन शाह। तो सैयद आदिल एक पोनी ऑपरेटर थे जो कि हर रोज़ की तरह अपने काम पे गए हुए थे। उस टाइम पे जिस टाइम पे ये टेररिस्ट अटैक हुआ उस टाइम पे वो वहीं पे मौजूद थे। तो अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जैसे ही टेररिस्ट ने जो मासूम टूरिस्ट है उनके ऊपर ओपन फायर करना शुरू किया तो सैयद आदिल जो है उनके सामने आ गए, उनको ब्लॉक करते हुए ताकि उनको गोली ना लगे। तो पहले तो उनको सैयद जी को उनके हाथ में गोली लगा, तो हाथ में गोली लगने के बाद वो क्या है वो टेररिस्ट के साथ भिड़ गए। उनकी जो है बंदूक है उनको छीनने की कोशिश किया, जिसके चलते जो है टेररिस्ट ने उनके जो हेड है, जो सर है, उधर गोली मारा और फाइनली उनकी जान चली गई। तो सैयद आदिल की अगर मैं बात करूं तो वो अपने फैमिली में एक लौता कमाने वाले थे। वो 28 साल के थे, नौजवान थे, अभी उनकी पूरी ज़िंदगी बाकी थी, लेकिन उन्होंने जो है देश के लिए, देश के लोगों के लिए, मासूम टूरिस्ट के लिए जो है अपनी जान कुर्बान कर दी, इस धरती के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि जैसे ही जो आतंकवादी थे उन्होंने धर्म पूछ के हिंदू होने में मारा था, तो सैयद आदिल ने इसका भी प्रोटेस्ट किया था और उन आतंकवादियों को बताया था इनको छोड़ दो, ये लोग मासूम है, ये लोग टूरिस्ट है, यहाँ पे घूमने आए हैं। तो आतंकवादियों ने उनकी एक ना सुनी और जो है सैयद आदिल को आखिरकार जो है शहीद होना पड़ा। जी, जो ये वाक़या वहाँ पे हुआ, मेरे बेटे की शहादत हुई, तो इस पे मुझे बहुत फ़ख्र है, क्योंकि उसने अगर अपनी शहादत वहाँ पे दी लेकिन कहीं लोगों की उसने जान भी बचाई। इसकी शहादत की वजह से क्या पता कितने लोगों की जान चली जाती, लेकिन उसने अपना सीना तार के उन कहीं लोगों की जान को बचा भी लिया। लेकिन ऐसा हुआ वहाँ पे जो सैयद आदिल थे, ये अपने ग्रुप को लेके वहाँ पे ऊपर बायसरन में जा रहे थे, लेकिन अचानक ये नहीं पता था कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ गोलियाँ चल गई। गोलियाँ चलने से जो आदिल का ग्रुप था उसमें से एक आदमी की वहाँ पे डेथ हो गई। उस आदमी की एक लड़की थी जो उस पर खुद गिर पड़ी अपने बाप को बचाने के लिए। तो फिर आदिल ने उस लड़की को उठाकर कहा कि आप अपनी जान को बचाओ और आप भागो। जब उसने उठाई तो हमला तेज़ हुआ, तो आदिल ने उनसे कहा कि आप इन बेगुनाह लोगों को क्यों मारते हो और इनका क्या कसूर है, ये हमारे मेहमान हैं, इनसे आप ऐसा क्यों करते हो। तो फिर बाद में उनको आपस में झगड़ा हो गया, जिस वजह से आदिल ने भी खुद अपना सीना तार दिया। बस आखिर में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर वो चाहते तो वो बाकियों की तरह भाग सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे कई सारे लोकल जो कश्मीरी थे वहाँ पे उस टाइम पे वो भी भाग गए थे। वो अगर चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए अपने प्राण त्यागे। ये उनका जो डिसीजन था, इसके लिए पूरा देश उनके ऊपर गर्व है, उनको पूरे देश के लोगों को फ़ख्र है कि हाँ, ऐसे जो है नौजवान हमारे देश में, हमारे देश की मिट्टी में जो है पैदा हुए थे, जिन्होंने अपने ही देश के लोगों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो है वो खून के रंग में सन गए। तो ऐसे वीरों को मेरी तरफ से सलाम है।